group now. So you need to complete that. So I have shared that assignment in your group, assignment 8. Has everyone received that? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Okay. Yes, ma'am. Just go through it once. It consists of 6 questions. So what about your classes? Do you have any idea till when your classes will run, like for this semester? Hello, anyone? Yes, ma'am. Please repeat it again. Yeah, means do you have any idea that for this semester till when your classes will run? Approx 5 Feb. 5th Feb. Okay, by 5th Feb your syllabus will be completed. No? Okay, okay, fine. Acha, in arrays, have you studied about 2D arrays or 2-dimensional arrays, or you're still on 1-dimensional arrays only? One dimension only, ma'am. Okay, okay. So I'll discuss the questions that so that you can properly implement those. The first question says, write a program to replace all the zero count in the array by 1. This means suppose you are having an array, okay. So if it consists of 0 at any position, it should be replaced by 1. Are you getting me? Like suppose a binary number, it consists of 0, 1, 1, 0, combination of 1 and zeros. So if an array is having zeros and मैम ones, yes. मैम वो स्लाइड आपका स्लाइड कर रही हो I'm not sharing anything right now, okay? You just go through that assignment which I've shared in your group. Assignment जो मैंने अभी शेयर किया ग्रुप में, उसको आप ओपन करिए, उसके क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे. अभी आई एम नॉट शेयरिंग स्क्रीन राइट नाउ, ओके. अगर मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आई विल लेट यू नो. वो मैं कंफर्म कर लूंगी सबको कि आप विजिबल हो रही है कि नहीं, ओके. अभी जस्ट मैं आज क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, और इनिशियली इसलिए मैंने पूछा कोई डाउट वाउट अगर है तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि अब मैं ये मान के चलूंगी कि जो बेसिक नेसेसिटीज हैं लाइक कोडिंग को करने के लिए जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो अब आप समझ चुके हैं. ठीक है, जो इनिशियल लैब क्लासेस में आपको दिक्कत होती थी कि कैसे ये आउटपुट आ जा रहा है, स्कैनअप कैसे रीड कर ले रहा है, प्रिंटअप से स्क्रीन में क्या आना चाहिए, तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स, नाउ आई एम अज्यूमिंग दैट यू ऑल आर क्लियर बाय नाउ, ओके. तो I was discussing about the first question. So it has to replace all the 0 elements in the array by 1. So we'll be having an array, or as a user you randomly input zeros and ones, okay. Your code will implement in such a way that wherever and at whichever position 0 is encountered, it has to be replaced by 1. ठीक है.
कहीं भी एरे में अगर 0 आ रहा है तो वो 1 से रिप्लेस हो जाएगा। सपोज अगर हमने एरे में 1 0 1 0 1 डाला, ठीक है, तो दो जगह 0 है, 1 0 1 0 1, तो दोनों 0 भी 1 होके आउटपुट में हमें 1 1 1 1 1 दिखेगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? मैम जैसे अगर सिंगल डिजिट में 0 होगा तो उससे 1 में कन्वर्ट करना है ना, जैसे अगर 20 हो 20 तो नहीं वहां नहीं नहीं, वहां नहीं करना है, नहीं वहां नहीं। एक्चुअली एक अपने से आप एक क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, यू ऑल नो कैसे होता है? मैम मैंने Yes, ma'am. मैथमेटिकली, लाइक मैथमेटिकली Yes, ma'am. जैसे हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते जाते हैं और रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 1, उसी को नोट डाउन करते हैं एंड दैट इज उसको फिर रिवर्स ऑर्डर में जब हम उसको रीड करते हैं देन इट इज द बाइनरी नंबर, राइट? तो अगर कोई आप एक बाइनरी नंबर मीन्स डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करिए यूजिंग एरे, ठीक है, तो उस एरे में 0 1 के कॉम्बिनेशंस आएंगे, है ना? तो वही चीज मैं कह रही हूँ कि अगर आपके एरे में 0 1 के कॉम्बिनेशन है या कोई और नंबर भी आप चाहे तो डाल सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि 1 के अलावा कोई और नहीं होगा, बट 0 हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय 1 ओनली। ओके, मतलब मैम जहाँ जहाँ मतलब 0 होगा वो 1 हो जाएगा ना मैम? हाँ हाँ, बस यही करना है। और बाकी कोई भी नॉन जीरो नंबर्स अगर एरे में है तो दैट डजंट मैटर, बट एक्चुअली बेसिकली ये क्वेश्चंस आई गेस बाइनरी नंबर्स के लिए, जब जैसे होता है ना कंप्यूटर इज टोटली बेस्ड ऑन बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, राइट? तो बाइनरी में ही जो भी 0 1s के कॉम्बिनेशन है तो उसमें 0 को 1 से रिमूव कर देना। एक्चुअली ये चीजें ना आगे चल के जब आप और भी ज्यादा कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तो एनक्रिप्शन वगैरह आपने टर्म अगर कभी सुना हो, एनक्रिप्ट कर देना डेटा, ऐसी कुछ टेक्निक्स लगाई जाती है, लाइक हम 0 को 1 से रिप्लेस कर देते हैं 1, तो ओरिजिनल जो टेक्स्ट फॉर्मेट है या ओरिजिनल जो नंबर है वो तो चेंज हो गया अगर हम 1 को 0 से या 0 को 1 से किसी से तो नंबर एन्क्रिप्शन वगैरह में यूज होती हैं, ठीक है? तो उसी का एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्म आप समझ लो ये क्वेश्चन है कि टू रिप्लेस ऑल द 0 एलिमेंट्स बाय 1, ठीक है? नेक्स्ट है राइट ए प्रोग्राम टू काउंट नेगेटिव एलिमेंट्स इन एन एरे। नेगेटिव एलिमेंट्स, सपोज आपने कोई एरे लिया, उसमें इंटीजर्स आप फिल कर रहे हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, तो नाउ अब आपके एरे में कितने नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो आपको काउंट करके उसका आउटपुट, वो आपका आउटपुट होगा। लाइक अच्छा, मैं वर्ड पे आपको थोड़ा थोड़ा एग्जांपल दिखाई देती हूँ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फाइन। Okay, for the first question, suppose you have your array as your array consists of, suppose you have array of 10 elements. It's of 1 0 1 5 0 1. Suppose in this array I am considering some numbers other than 10 digits for 8 2 3 5. So apart from 0 and 1, I have considered some more non-zero elements also. So what your output should be, you have to replace the zeros. Okay, output should be like this. Don't need to change, the 5 and 6, like other than 0 elements. What you have to do is just to replace zeros.
ठीक, पहले क्वेश्चन में अगर इनपुट ऐसे जा रहा है तो आउटपुट आपका 0 उसमें नहीं होने चाहिए, 1 हो जाने चाहिए। एंड बेटर है कि आप 0 और 1 के अलावा कोई और नंबर ना ही लो, हमें 0 से ही काम है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरा एलिमेंट क्या, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस वाज योर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि काउंट द नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, सपोज 6 नंबर का एरे है हमारे पास और उसमें वैल्यूज आप लोग यूजर से रैंडमली वैल्यूज लेंगे। ओके, ये मैं जस्ट समझाने के लिए डायरेक्ट वैल्यूज आपको दे रही हूँ। तो आप इट्स बेटर यू ऑलवेज गो थ्रू दिस scanf पार्ट to get input from the user. So in this question, suppose user has entered 6 numbers as -4, then 2, then 9, then -30, then -5. Okay, so this array consists of 3 negative numbers, right? You all able to see the screen? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this array consists of 6 elements, out of which 3 are negative numbers. So what my output will be, it will be as a statement form, the number of negative values or elements, whatever you feel like, elements equals to 3. ठीक है, ये आउटपुट आपका आना चाहिए। आप एरे में अगर सारे ही नेगेटिव नंबर ले रहे हो तो वो काउंट दे देगा वो सारे के। अगर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है, सपोज कोई भी नेगेटिव यूजर है, वो शायद सारे उसने पॉजिटिव नंबर्स ही डाले हैं, then what your output will be, the number of negative elements 0, right? 0. It consists of no negative elements. ठीक है, बहुत बेसिक इजी से क्वेश्चंस हैं ये दोनों। ओके, नेक्स्ट है आपका राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन एन एरे। ठीक है, डुप्लीकेट मींस लाइक फॉर एग्जांपल पहले वाला मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम वॉइस नहीं आ रही है। किसी को भी नहीं आ रही वॉइस? किसी को नहीं आ रही है। नहीं भाई, मुझे भी नहीं आ रही। hello, can you all hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, ma'am. Just give me few minutes, my system got hanged, just give me few minutes. Okay, by the time you start implementing your questions, if you face any problem, array related अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अब एरे के बाद देन विल मूव, अगर मैं कंफर्म कर लूंगी आपके सिलेबस में 2D एरेज का बताना अगर है तो बाय द नेक्स्ट क्लास आई विल
discuss a few things about 2D arrays and strings and all. Strings तो शायद आपको भी क्लास में चल भी रहा होगा. Yes, ma'am. स्ट्रिंग खत्म होकर फंक्शन में आ गए हैं। अच्छा स्ट्रिंग होंगे. ओके तो नेक्स्ट लैब में मैं आपको कुछ स्ट्रिंग्स रिलेटेड क्वेश्चंस दिखाऊंगी. ओके दैट आई विल डिस्कस विद मैम कि उसमें इवन 2 डायमेंशनल एरे के भी अगर कुछ क्वेश्चंस अगर हो आपके सिलेबस में, तो बिकॉज कुछ आपका तो कोर्स वो चेंज हुआ ना सिलेबस, उसमें सब्जेक्ट्स कुछ ऑल्टर हुए हैं, तो नया अपडेटेड सिलेबस मेरे पास अभी नहीं है. So I will discuss this with ma'am कि 2D array वगैरह आप लोग को बताना है, तो I will show you in the next lab, okay? And strings और फिर C का सिलेबस आई गेस कुछ ज्यादा बचा नहीं होगा. स्ट्रिंग्स हो गए, अगर तो फंक्शंस, थोड़ा पॉइंटर्स शायद बताना बाकी हो, जो भी. मैम फाइल भी होगा ना मैम? तो मैं कह रही हूँ ना कि आई डोंट हैव दैट अपडेटेड सिलेबस. जो मेरे पास सिलेबस है वो आपके मीन्स बीच में जो आपका कोर्स थोड़ा मॉडिफाई हुआ, सब्जेक्ट्स ऑल्टर हुए, तो मुझे वही चेक करना है कि सिलेबस में कितना है. मैम डुप्लीकेट एलिमेंट क्या होता है? हाँ क्या बोल रहे हैं आप? डुप्लीकेट एलिमेंट क्या होता है? डुप्लीकेट एलिमेंट क्या होता है? क्या टाइम, सॉरी. ये रोशन क्या पूछ रहे हैं आप? आवाज क्लियर नहीं है आपकी. वही मैं बता रही हूँ ना, जस्ट अ मिनट. डुप्लीकेट एलिमेंट्स ना, ओके. डुप्लीकेट एलिमेंट्स जैसे किसी एरे में आप नंबर्स एंटर कर रहे हो, तो इट इज पॉसिबल ना दैट यूजर एंटर अ पर्टिकुलर नंबर मोर देन वन टाइम, है ना? लाइक अगर सपोज एरे में अगर हम 2 3 4 5 6 इस तरह से दे रहे हैं, तो ये 2 3 4 5 6 ऑल आर इंडिविजुअल नंबर्स. एक मिनट, मैं स्क्रीन अभी शेयर करती हूँ, वी विल लेट बी मोर क्लियर. स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम. मैम Yes, ma'am. ओके तो डुप्लीकेट एलिमेंट्स की बात कर रहे थे ना हम. सपोज 10 एलिमेंट्स का हमारा एरे है, ठीक है. उसमें हमने डाला 1 2 1 3 4 10 एलिमेंट्स हो, है ना? यस. ठीक है, सपोज यूजर ने ये एरे इनपुट किया, ओके. तो इसमें आप देख रहे हो फ्यू नंबर्स आर रिपीटिंग, they are occurring one more than once, like 1 2 and 4. So
output what you have to give in this program is कि number of duplicate elements means how many times number 1 is there in the array, how many times 2 is coming in this array. ठीक है, we don't need to consider those numbers which are only one time, like जैसे कि यहाँ पे नंबर 3 आप देखो, ये एक ही बार एग्जिस्ट कर रहा है ना, इट इज नॉट एग्जिस्टिंग मल्टीपल टाइम्स, राइट? तो आउटपुट में 3 को हमें नहीं कंसिडर करना है. व्हाट फॉर दिस टाइप ऑफ एरे व्हाट आर आउटपुट विल बी लाइक नंबर ऑफ 1, ये कितनी बार है आपका 3, ठीक है. नंबर ऑफ 2 अकरेंसेस आप ऐसे दे सकते हो, या जैसे भी आप स्टेटमेंट लिखना चाहो, ये 2 बार है, ठीक है. और नंबर 4 आपका कितनी बार है, ये भी 2 बार है, 2. तो आप देख रहे हो मैंने जो रिपीटिंग एलिमेंट्स है, लाइक 1 रिपीट कर रहा है 1 2 3 टाइम्स ना, तो मैंने ये रिपीटिंग एलिमेंट्स 1 का बता दिया काउंट कि ये 3 बार इस एरे में प्रेजेंट है, 3 टाइम्स. 2 जो है 2 बार रिपीट हुआ है, तो आउटपुट इसलिए दिया है नंबर ऑफ 2, ये 2 बार रिपीट एग्जिस्ट कर रहा है. एंड नंबर 4 भी आपका 2 बार. तो इस तरह से एरे में मान लो सपोज कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, नो एलिमेंट आर डुप्लीकेट, हैविंग डुप्लीकेट, ओके. तो उसमें क्या होगा कि नो एलिमेंट इज रिपीटिंग. सपोज इसमें इस एरे में कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है ना. दिस एरे कंसिस्ट ऑफ नो डुप्लीकेट एलिमेंट्स, तो इसका आउटपुट आएगा नो डुप्लीकेट एलिमेंट्स. ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? यस मैम. ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू पुट इवन एंड ऑड एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इन 2 सेपरेट एरेज. मीन्स you have one array, suppose ये नीचे वाले, let us consider this array, okay. So it has few odd elements and few even elements, right? So what you have to do is to take 2 more arrays, okay, 1D arrays, and then you have to separate these odd numbers and even numbers and store it in the respective array. Suppose एक हमने array लिया इवन करके, ठीक है, इवन यहाँ 10 है, तो जो भी साइज आप डिसाइड कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है. तो इसमें क्या हो जाएगा, इवन में 2 4 6 8 10, एंड ऑड एरे में आपका हो जाएगा 1 3 5 7 9. एम आई क्लियर? मीन्स यूजर एक एरे इनपुट में उसमें वैल्यूज इनपुट करेगा, उस जो एरे को आपको कोड में रीड करना है, ठीक है. योर कोड विल रीड दैट एरे एंड सेपरेट द ऑड एलिमेंट्स इन ए पर्टिकुलर सेपरेट एरे एंड इवन एलिमेंट्स इन अनदर पर्टिकुलर एरे, ओके. मीन्स यू हैव टू डिफरेंशिएट ऑड एंड इवन एलिमेंट्स इन 2 एरेज. क्लियर है ये सवाल? Yes, ma'am. ठीक है. Okay, moving towards the 5th question. It is write a program to create a new array from a given array with elements divisible by a specific number. Okay. What this question is saying कि हम एक कोई भी array लेते हैं, ठीक है, और उसमें किसी एक पर्टिकुलर नंबर से, लाइक यूजर ने array एंटर किया, array में वैल्यूज एंटर कर दी, देन आप यूजर से कोई स्पेसिफिक वैल्यू इनपुट कर लो. लाइक यूजर ने कहा, अगर सपोज एक और वेरिएबल ले लो, n इक्वल्स टू यूजर से इनपुट कराओ 2, ओके. तो आपका कोड क्या करेगा, पर्टिकुलर इस एरे को रीड करेगा, ठीक है, और 2 से जितने एलिमेंट्स इस एरे में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, उनको कंसिडर करना है और वो हमारे आउटपुट में आएगा. उनका एक अलग एरे, जैसे यहाँ क्या किया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में
आप इवन और ऑड की तरह सेपरेट कर रहे हो ना। अब यहाँ पे चलो मैं इसमें एक फ्रेश एग्जांपल बता देती हूँ, वरना आप दो क्वेश्चंस मिला दोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। एक एरे हमने लिया, ठीक है, अगेन सब कुछ रैंडम वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, सपोज ये हमारा एरे है और यूजर से हम नंबर ले रहे जो स्पेसिफिक नंबर जिससे डिविजिबल होना। सपोज यूजर ने चूज किया 2, उसने एंटर किया 2, तो इस एरे में 2 से डिवाइड होने वाले जितने नंबर्स हैं 45, 3, 1 और 7 को छोड़ करके, इनको छोड़ करके बाकी सारे नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, है ना। तो हमारे आउटपुट में एक नया एरे आपको क्रिएट करना होगा। सपोज एक और नया एरे आपने क्रिएट किया, उसमें आपको आपका आउटपुट जो आएगा, इसमें सारे जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जा रहे हैं, 2, 56, देन 34, 6, 90 एंड 0। ठीक है, अब इसी तरह अगर n की वैल्यू कोई दूसरी चेंज हो जाती है, सपोज यूजर ने डाल दिया 7, ठीक है, तो 7 से डिविजिबल होने वाले इस एरे में क्या है, 56, 7 एंड 0। तो यही आप 3 आपके आउटपुट में आएगा। समझ गए? करना क्या है कि यूजर एरे इनपुट करेगा, एरे के एलिमेंट्स की वैल्यूज, उससे आप एक और इनपुट लोगे कि बाय विच स्पेसिफिक नंबर यू वांट टू डिवाइड द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। ठीक है, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 100, एनीथिंग। ओके, बट 0 मत लीजिएगा, यू नो इट्स एन एक्सेप्शन। n की वैल्यू 0 मत ले लीजिएगा आप लोग। तो ये आपका आउटपुट होएगा, जो मतलब जो भी आप डिवाइड कर रहे हो, जो नंबर प्रॉपर्ली डिविजिबल हो जाए एरे के एलिमेंट्स का, वो हमें आउटपुट में दिखाना है। क्लियर? यस मैम। मैम एक डाउट था। हाँ बोलो। कि मैम लिमिटेशन तो है नहीं मैम कि बहुत सारे नंबर होंगे, तो मैम सबके लिए केस बनाने पड़ेंगे फिर, जैसे 7 से डिविजिबिलिटी का और 2 से, 3 से, 4 से, 9 से मैम? नहीं नहीं, सब केस नहीं बनाएंगे आप। ये आप n एक वेरिएबल में ले रहे हो ना, वेरिएबल में वैल्यू ले रहे हो, तो आप मॉड्यूलो मींस सपोज एरे रीड कर रहा है, तो आप जो है मींस सपोज समझ गया मैम, है ना, वो आप लूप चलेगा, एरे के एलिमेंट्स को n से डिवाइड कर दो ना, तो n की जो भी रैंडम वैल्यू रहेगी वो कंडीशन लगा देंगे हम, कंडीशन लगा देंगे स्ट्रिक्टली इक्वल टू 0। नंबर्स तो इनफाइनाइट है ना, आप कितने केसेस बनाओगे? इसे 1 to 9 डिविजिबिलिटी की बात नहीं। अगर मैं कहूँ कि ऐसा नंबर का अलग एरे बनाइए विच इज डिविजिबल बाय 25, है ना, और विच इज डिविजिबल बाय 63, आई कैन से एनी नंबर ना। तो इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक केसेस फॉर ऑल। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज अ वेरिएबल। मैम इसमें प्रिंट क्या कराना है, जो 2 से डिवाइड हो रहा है या फिर कितनी बार डिवाइड हो रहा है वो प्रिंट कराना है? नहीं, जो डिवाइड हो रहे हैं वो नंबर्स। आप इसमें देखो ना, ये एग्जांपल हमने क्या लिया कि एक एरे यूजर ने दिया, ओके, फिर नंबर्स, ये n की वैल्यू 7, तो आउटपुट में ये तो 2 का था, आउटपुट में इस एरे में क्या क्या नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं फिर 7 से, 56, 7 एंड 0, ये हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, जो नंबर एरे एलिमेंट्स के डिविजिबल हो जा रहे हैं बाय द स्पेसिफाइड नंबर, ओके, दैट should be the output, all those numbers of the array. Okay? मैम वो नंबर आप चूज करने हैं ना, आप यूजर से इनपुट लो ना। यस, हेलो मैम, आप यूजर से इनपुट लो। हेलो मैम, कैन यू हियर मी? यस मैम, मैम यस हाँ मैम। बोलिए। मैम जो नंबर है वो वेरिएबल्स में मतलब अपने से चूज करने हैं। नहीं, देखो मैं वही तो बता रही हूँ कि आप एक एरे डिक्लेयर करोगे, ठीक है, और लूप चला के यूजर से एरे के एलिमेंट स्टोर कर लोगे। यही आपने पिछले असाइनमेंट में भी ऐसे ही किया था ना, यूजर से आप ले रहे हो इनपुट एंड जो भी एलिमेंट्स हैं एरे के। यहाँ मैं जस्ट आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ, इसलिए मैं यहीं पे डिक्लेयर कर दे रही हूँ, बट ये आप लूप में करेंगे स्कैनफ स्टेटमेंट्स के साथ।
ठीक है मैम जैसे आप जैसे यहाँ पे एरे 10 हम लोग कर देंगे, फिर उसके बाद मैम जब आउटपुट में वहां पे हम लोग खुद नंबर देंगे और देन फिर वहां पे जो डिविजिबल होगा वो वैल्यू आएगी आउटपुट में। हाँ आप मतलब वो एरे के साइज जो है आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। एक देखो आप हमेशा एक अजम्पशन पे चलते हैं कोडिंग में ना, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि इतने साइज ऑफ द एरे में हमारा काम हो जाएगा। ओके तो ये थोड़ा आप अभी जनरलाइज मींस आइडिया लेकर के, सपोज आपने 10 एलिमेंट्स एंटर किया तो ऑब्वियसली मैक्सिमम क्या हो सकता है कि 10 के 10 एलिमेंट हो कि डिवाइड हो जाए। सपोज n वैल्यू 1 डाल दी हमने तो 1 से तो सारे ही नंबर डिविजिबल है ना, तो मैक्सिमम जितना आपने एरे इनपुट लिया एलिमेंट साइज उससे बढ़ेगी तो नहीं, है ना। जो भी नंबर्स आप उसमें से ही सिलेक्ट करोगे, अगर 10 एलिमेंट लिया है तो आउटपुट में 12 एलिमेंट्स तो शो नहीं कर सकता, उसी 10 एलिमेंट्स में हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है पर्टिकुलर नंबर से। तो आउटपुट एरे का भी साइज आप फिलहाल उतना ही ले सकते हो जो आपने इनपुट लिया है, ठीक है। और अगर उसमें एक ही एलिमेंट डिविजिबल हो रहा है तो उस एरे में एक एलिमेंट आउटपुट होगा। अगर 10 के 10 एलिमेंट डिविजिबल हो जा रहे हैं तो ऑल द 10 कंप्लीट एरे विल बी डिस्प्लेड, ठीक है। अभी के लिए जो साइज का आप एरे इनपुट ले रहे हो आप वही आउटपुट के लिए भी वही साइज एरे ले सकते हो। लाइक अगर यहाँ हमने 10 लिया है तो आई विल टेक इन द आउटपुट आल्सो साइज एज 10। ओके ओके लास्ट वाला क्वेश्चन का तो आउटपुट एग्जांपल मैम ने दे ही दिया है। इसमें करना क्या है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जो भी एलिमेंट है एक्चुअली ये एक तरह से फ्रीक्वेंसी टेबल बन रही है, हिस्टोग्राम चार्ट, ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी होता है ना, लाइक मोड वगैरह में, मीडियन मोड में आप लोग ने पढ़ा भी होगा कि अकरेंसेस कितनी बार किस नंबर के हैं। तो इसमें क्या करना है, जो भी एलिमेंट होगा उसका अकरेंस जितनी बार है उतना आपको एस्ट्रिक्स प्रिंट कराने हैं। फॉर्मेट जो चार्ट में दिया, असाइनमेंट में जो फॉर्मेट मैम ने दिया है, लाइक सपोज 0 to 9 आपके एरे में एलिमेंट हैं और 0 की अकरेंस, अब अकरेंस भी आप यूजर से इनपुट चाहे तो ले सकते हो या डायरेक्ट। अब पहले अगर डायरेक्ट करना है तो पहले इस सवाल में आप डायरेक्ट ही करो, ठीक है। तो जो भी लाइक 0 इस एग्जांपल में देखो 0 जो है 19 टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है किसी डेटा में। ये पर्टिकुलर कोई एक डेटा है जिसमें 0 की अकरेंस 19 टाइम्स है, तो हिस्टोग्राम में क्या शो करेगा, 19 एस्ट्रिक्स प्रिंट होने चाहिए स्क्रीन पर। ओके उसी तरह 1 की अकरेंस ओनली 3 टाइम्स है तो वो 3 टाइम्स एस्ट्रिक्स प्रिंट होगा। तो लेकिन मैम कैसे करेंगे, जैसे 0 पे 19 हो रहा है, 1 पे 3 हो रहा है, तो क्या अलग अलग केसेस डालेंगे क्या? देखो केसेस कैसे डालोगे ना, ये अगेन वही थिंग, ये तो एक एग्जांपल है, कोई भी रैंडम वैल्यूज हो सकती है ना। तो फिलहाल अभी एक जनरल वे में इसको करो, लाइक एलिमेंट यूजर एंटर कर रहा है और उस एलिमेंट की अकरेंस भी आप एंटर कर लो, ठीक है। उसको काउंटर में मत डालो। लाइक अगर यूजर से एंटर ले लो, एरे में 5 एलिमेंट्स अगर हैं तो उसने 5 एलिमेंट एंटर की, मीन्स पहली बार वो एंटर करेगा एलिमेंट सपोज 5 और उसका अकरेंस 4 टाइम्स है तो 4 भी साथ साथ एंटर करेगा। मीन्स जो पहले 2 कॉलम आपके डेटा के बने हुए हैं डायग्राम में, एलिमेंट एंड वैल्यू, ये 2 आप यूजर से एंटर करा लो, ठीक है। और इन दोनों को रीड करते हुए नंबर ऑफ एस्ट्रिक्स प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सोचना, इमीडिएट आज ही आपको इम्प्लीमेंट नहीं करना है। आप ये असाइनमेंट वेडनेसडे थर्सडे तक, जब भी आपको लगे, कब वेडनेसडे फाइनल करें या थर्सडे? वेडनेसडे मैम, क्योंकि लाइट प्रॉब्लम भी है यहाँ पे तो कर नहीं पाएंगे हम। नहीं अभी इसीलिए मैं ऐसे जो ऑनलाइन वगैरह है प्रैक्टिकल कराना सामने, अब लैब में वो अलग ही एक होता है कि आप क्या कर रहे हो सिस्टम पे एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट में देख सकते हो। तो इसलिए आई एम नॉट प्रेशराइजिंग यू। आप वेडनेसडे पे शाम रखते हैं, आप इसको वेडनेसडे तक करके देना। ओके ओके मैम। ओके मैम। और कोई किसी सवाल में किसी को कोई डाउट? मैम क्वेश्चन नंबर 6, हेलो मैम, क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ मैम, क्वेश्चन नंबर 6 को ना जैसे एक स्टेप आप थोड़ा सा करके बताओ कि उसको हम लोग लिखे कैसे।
एक 01। ओके मैम क्वेश्चन नंबर See, 6 it's- समझ में ही नहीं आ रहा है, उसको जरा एक बार रिवाइज एक्चुअली इसमें जो है ना ये जो लाइन लिखी हुई द नेस्टेड फॉर स्टेटमेंट लाइन 20 ड्रॉज द बार्स, ठीक है। अब ये आपको कोई फॉर वगैरह के लिए मैम ने कोई नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया है क्या? फॉर स्टेटमेंट लाइन 20, ये लाइन 20 क्या स्पेसिफाई कर, आई एम नॉट गेटिंग दिस। बस जो मुझे कोड ये एग्जांपल देख के जो मुझे लग रहा है कि ये सपोज यूजर से आप एंटर कराओगे, एरे एलिमेंट्स आप एंटर कराओगे ना यूजर से। मैम वो नेस्टेड फॉर वाला बोल रही है मैम, इफ एल्स वाला स्टेटमेंट लगाएंगे क्या यहाँ पे? एक्चुअली ये जो लिखा हो ना नेस्टेड फॉर स्टेटमेंट ब्रैकेट में लाइन 20, ये लाइन 20 किस रिगार्डिंग में मैम ने दिया है? यहाँ तो कोई लाइन 20 है नहीं, सो आई एम गेसिंग कि आप लोगों को कोई लूप का नोट्स वगैरह मैम प्रोवाइड की हैं जिसमें कोई इस तरह का कोड हो लाइन मीन्स, क्योंकि आई एम नॉट गेटिंग व्हाट इज लाइन 20 स्पेसिफाइंग है। तो फिलहाल जितना ये है इसमें यही करना है कि यूजर एरेज एंटर एलिमेंट एंटर करेगा, ठीक है, एंड नंबर ऑफ अकरेंस, ये जो वैल्यू करके कॉलम बना हुआ है ये भी पैरेलली लाइक अगर यूजर सपोज एंटर। मैम लाइन 20 शायद कोडिंग में कोई होगा, मतलब जहां हम वो कंडीशन लगाएंगे वहां शायद होगा। नहीं अब ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि हो सकता है आप 10 लाइन के कोड में कंप्लीट कर लो या फिर 1 लाइन पे कर लो। हाँ हेलो हाँ मैम, बोलिए। क्वेश्चन एरे में मैम 20 वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू रहेगी इंटर, और मैम जब 0 रहेगा तो मैम 19 बाई टाइम्स प्रिंट होगा, फिर मैम जब 1 आएगा तो मैम दूसरे इतने टाइम्स प्रिंट होगा मैम, ऐसे मैम मैक्सिमम एरे में नहीं 20। देखो, हाँ आई गेस, हाँ राइट, मुझे भी यही लग रहा है कि आप एरे ले लो, वही सही रहेगा। वैल्यू भी आप यूजर सेंटर में, हाँ काउंटर लगाओ, हाँ ऐसे कर सकते हैं आप। ओके क्या करना है, जैसे कि ये अकरेंस अभी काउंट कर रहे थे ना, हाँ ये इस क्वेश्चन में अकरेंस काउंट किया है हमने, 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, तो इसमें भी यही कर सकते हो कि आप एक एरे ले लो, उसमें अकरेंस डाल दो। बट यहाँ पे अगर हम मान लो 0 को 19 टाइम्स कर देते हैं, 1 को 3 टाइम्स करते हैं, तो ये तो एरे की साइज बढ़ जाएगी ना। 19 टाइम्स 0 है तो 20 साइज एरे में तो बचा बस एक एलिमेंट डालने के लिए जगह है ना। तो आई गेस एकदम हूबहू इस एग्जाम्पल पे मत जाइए, आप अपने लेवल पे करिए। सपोज हम इस पहले वाले एग्जाम्पल पे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जो भी मैंने सिलेक्ट किया है पोर्शन जो। यस मैम। यस मैम। मैम अगर यहाँ पर जैसे 10 की जगह पर 100 या मतलब उसकी एरे का साइज बढ़ा दें तो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब 0 हाँ, भी बिल्कुल, 19 हाँ। टाइम्स हो जाएगा। और हाँ ये इस तरह से आप एरे साइज बढ़ा करके इम्प्लीमेंट, एग्जैक्टली जो एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे वो एग्जैक्टली थोड़ा बड़ा एरे लगेगा, वो लेकर के आप कर सकते हो। या तो फिर इंडिविजुअली अगर इस तरह का करना है तो जैसे ये एरे 10 है, इसमें अकरेंस क्या है, 1 की अकरेंस 3 है, 2 की अकरेंस 2 टाइम्स है, 4 की अकरेंस 2 टाइम्स है, तो यहाँ 1 के लिए फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 एस्ट्रिक्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक। 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 एस्ट्रिक्स प्रिंट होंगे। ओके नंबर 4 भी 2 टाइम अकर कर रहा है तो इसमें भी 2 बार एस्ट्रिक प्रिंट होगा। उसके बाद और जो फ्रीक्वेंसी वो देख लेते हैं, 2 मान लो 3, नंबर 3 कितनी बार है, नंबर 3 आपका है एक बार ना, 1 टाइम पे यहाँ पे 1 एस्ट्रिक प्रिंट होगा। इस तरह से मीन्स आउटपुट आपका इस तरह से कुछ आना चाहिए। ओके और अगर इसमें थोड़ा डाउट हो ना, ये लाइन 20 क्या स्पेसिफाई कर रहा है, तो ये आपकी तो क्लास आज है, ज्योति मैम लेंगी ना, कि आज है क्या, जब भी नहीं मैम आज नहीं है, मंडे को होगी। ओके आपके पास तो वेडनेसडे तक का टाइम है ना। ये लाइन 20 क्या एक्चुअली स्पेसिफाई कर रहा है, ये ठीक मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है। ओके और एक चीज है कि नोट द यूज ऑफ पुट एस, ये चीज आप थोड़ा मैम से क्लियर कर लेना कि एक्चुअली उन्होंने ये किस पर्सपेक्टिव से बनाया है, ठीक है। ये लाइन 20 क्या सिग्निफाई कर रहा है। हेलो मैम 6 नंबर एक बार और। मैम ये स्ट्रिंग का क्वेश्चन तो नहीं है। देखो पुट एस तो इट्स अ स्ट्रिंग फंक्शन है ना,
हाँ पुटेस, आप वही तो नोट दिया हुआ है कि नहीं, यूज ऑफ पुटेस। तो आप एक बार ये वाला क्वेश्चन ज्योति मैम से क्लियर कर लेना, ओके, कि ये लाइन 20 स्पेसिफाई क्या कर रहा है। या तो हो सकता है उन्होंने कुछ नोट के रेफरेंस में कहा हो, कोई आपको तो वो नोट्स प्रोवाइड करती है ना जो पढ़ा रही थ्योरी, पीडीएफ या कुछ भी शेयर करती होंगी स्टडी मटेरियल, तो मे बी उसमें कहीं लाइन 20 को स्पेसिफाई कर रहा हो, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग दिस ना। ये एक बार आप लोग ज्योति मैम से डिस्कस कर लीजिएगा। ओके मैम। रेस्ट बाकी जैसे जो अभी मैंने बताया इस तरह से आप आराम से कर सकते हो। आप एक एरे रीड करो और उसके बाद उसमें जिस नंबर की जितनी अकरेंस है उतने करस्पॉन्डिंग एस्ट्रिक्स प्रिंट कराओ, ठीक है। और प्रिंट के लिए आप पुटेस फंक्शन यूज कर लो। पुटेस क्या है, इज इक्विवेलेंट टू प्रिंट ना। और गेट एस आप लोगों ने स्ट्रिंग में पढ़ा होगा, गेट एस इनपुट, जैसे स्कैन एप से हम इनपुट लेते हैं, गेट एस स्ट्रिंग के लिए होता है, फिर पुट एस उसके आउटपुट के लिए होता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोग को थोड़ा ऐसे अगर करना चाहो तो फिलहाल इस तरह से इम्प्लीमेंट कर लो। और वहाँ लाइन 20 ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है एक बार मैम से डिस्कस कर लेना, किसी नोट के रेलेवेंस में तो उन्होंने नहीं कहा है, ठीक है, बिकॉज मेरी मैम से बात नहीं हो पाई है। आज सुबह ही ये असाइनमेंट अभी मैंने देखा है, otherwise I would have talked to her only. ओके, तो और कोई किसी को कुछ डाउट इस असाइनमेंट में या एरे? ओके देन तो आई गेस अब आप लोग अपना ये शुरू करिए करना। किसी को कोई डाउट नहीं है तो देन आई विल लीव द क्लास नाउ, ठीक है, बिकॉज एक्चुअली आई एम सॉरी कि आप लोग को 9 बजे मैंने क्लास आज रख दिया, बिकॉज आई हैव सम अदर वर्क एंगेजमेंट्स होल डे, तो मैं फिर क्लास नहीं ले पाती, इसलिए मुझे लगा 9 बजे मैं ले लेती हूँ। नो प्रॉब्लम मैम। ओके, एंड स्ट्रिंग पे कुछ और भी एग्जाम्पल्स कोड के लाइक स्ट्रिंग के लेंथ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, है ना। ये चीजें एक आध एग्जाम्पल आई विल शो इट इन योर नेक्स्ट लैब क्लास, ओके, ठीक है। और कुछ जैसे देखो एक चीज जो मेरे ध्यान में आई आज सुबह की, लाइक लूप वगैरह तो आप लोग अब यूज करना सीख गए, ओके। तो आप लोगों ने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के बारे में सुना है, परफेक्ट नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ये सब सुना ही होगा आप लोगों ने। तो इस तरह के कोड मतलब लाइक विद टू राइट ए प्रोग्राम विद चेक वेदर ए नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है थोड़ा उसके बारे में आप पढ़िए। बेसिकली क्या होता है कि एक नंबर सपोज 153 है, ठीक है, तो उसके एक एक डिजिट को का क्यूब निकालते हैं, 1 का क्यूब, फिर कोई एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। इस नंबर की मैं बात कर रही थी, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ये वो एक मैं बता रही, ये वो नंबर्स होते हैं जिनके डिजिट्स का अगर हम इंडिविजुअली क्यूब करके सम करें तो वो वापस वही नंबर आता है। फॉर एग्जांपल 153, तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 प्लस 5 का क्यूब क्या होता है, 125 प्लस 9 का 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27, और इसका समेशन क्या आएगा, 153। तो दिस नंबर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, समझे आप। मीन्स ये जो भी नंबर है उसके हम डिजिट्स को सेपरेट करके उनका क्यूब निकालेंगे और उन क्यूब का सम करते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लो, मान लो 35, तो लेट अस चेक वेदर इट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। तो 3 का क्यूब हो जाएगा क्या, 27 प्लस 125, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 35 इन एनी केस ना।
ये इन दोनों का सम 35 नहीं होगा, तो दिस इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. 35 इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, बट 153 इज. ओके, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत होते हैं, लाइक फिर परफेक्ट नंबर चेक करना, प्राइम है कि नहीं चेक करना. ये कुछ कुछ कोड्स आप खुद से भी इम्प्लीमेंट करिए. एकदम से जितना मैम की तरफ से असाइनमेंट आ रहा है वही करे, बाकी हम ना करें, ऐसा मत. ये खुद के भी कुछ आप अप्रोचेस लगाइए. ठीक है. आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, सबको समझ आया? यस मैम. यस मैम. यस मैम. ओके, तो ये सब क्वेश्चंस फिबोनाची सीरीज होती है ना. तो ये सब जैसे बुक में भी कुछ एग्जांपल्स होंगे, वो सब आप खुद से भी लाइक आप लाइक नहीं मैं खुद को असाइनमेंट दूं. ठीक है, तो प्रैक्टिस, मेरा पर्पस ये है कि प्रैक्टिस. ओके, प्रैक्टिस आप जितना कोडिंग में करोगे उतना साउंड होता जाएगा. अब मैं क्लास लीव करने वाली हूँ. अभी सबको तो मैसेज चला ही गया था ना कि आज 9 बजे से है. फ्यू पीपल आर जॉइनिंग नाउ. यस मैम. यस मैम. ओके, और कोई डाउट किसी को? देखो, कोडिंग में प्रैक्टिस करते रहो. ओके, जितना नए नए सवाल दिमाग में आए, जो खुरापात दिमाग में है, सब सिस्टम पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो. कोड ब्लॉक्स में जो भी एडिटर आप यूज करते हो, उतना अच्छा आप कोडिंग में आप माहिर होते चले जाओगे. ओके. ओके मैम. So Okay ma'am. I'm leaving the class now. We'll discuss few examples on string, and अगर 2-dimensional array आपके syllabus में है तो 2-dimensional array is also something very interesting. Matrix वगैरह 2-dimensional array से implement होते हैं, matrix addition and operations on matrix. ठीक है? यस मैम. तो मैम ने पढ़ाया है. 2-dimensional array पढ़ाया है ना. तो ठीक है, नेक्स्ट लैब में मोस्ट प्रोबेबली आई विल शो यू सम 2-dimensional array क्वेश्चन. मैंने एग्जांपल मैं आपको दिखा दूंगी, एंड स्ट्रिंग्स पे विल वर्क ऑन स्ट्रिंग्स आल्सो. ठीक है. ओके देन, थैंक यू ऑल. एंड वेडनेसडे शाम तक, वेडनेसडे. ओके, आई गॉट योर थैंक यू. हाँ, वेडनेसडे 6 PM तक आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर दीजिएगा. अगेन ऑन पियाजा ए टैब हैज बीन क्रिएटेड, लैब असाइनमेंट 8 करके. ठीक है. Okay ma'am. थैंक यू मैम. Okay ma'am. ओके. ओके, हैव अ गुड डे. Thank you ma'am. थैंक यू मैम.